मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 15 आयत को हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 वचन 15 पढ़ेंगे जी। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। आमीन। यहाँ पर ध्यानपूर्वक परमेश्वर की वचन को हम लोग देखेंगे। 8 प्रकार की बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। 8 प्रकार की बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्या क्या है वो 8 प्रकार का बलिदान? परमेश्वर की वचन से हम लोग सुनते हैं। थोड़ा समय आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। 13 का 15 आयत को हम लोग फिर से देखते हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओटों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए करें। और नीचे 16 भी पढ़ेंगे, 16 भी पढ़ेंगे। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर की वचन में सब लोग का इच्छा ये रहता है मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करूं, क्या करने से परमेश्वर खुश होते हैं, क्या करने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो आज 7-8 विषय मैं बताने चाह रहा हूँ। ये 7-8 विषय यदि हम करेंगे परमेश्वर प्रसन्न होंगे, परमेश्वर मगन होंगे, खुश होंगे। तो आज प्रभु की वचन में सबसे पहला बलिदान जो है अकॉर्डिंग टू बाइबल, जैसे यहाँ पर 15 आयत में लिखा है स्तुति रूपी बलिदान। नंबर 1 स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा चढ़ाया करे, ऐसा लिखा हो। स्तुति रूपी बलिदान यानी ओटों से स्तुति रूपी बलिदान। तो महंगा तो नहीं लगता है। पुराना नियम में 5 प्रकार का बलि चढ़ाते थे, यानी भेड़, बकरी और मतलब यानी बछड़ा, वो खरीदना पड़ता था और उसको बलि देना पड़ता था, पुराना नियम। बट नया नियम में अभी हम लोग को कोई जानवर खरीद के खून बहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेमना यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो चुका है। तो आज हम लोग को जो अभी नया नियम के लोग हम लोग हैं, हम लोग के लिए कुछ अलग बलिदानों के बारे में लिखा हुआ है। ये जो बलिदानों को कोई भी चढ़ाएंगे उन लोग का यानी मतलब उनके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर खुश होते हैं और उनकी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करते हैं। आज हर एक मसीह लोगों का टारगेट, इंटेंशन परमेश्वर को प्रसन्न करने का है, परमेश्वर को खुश करने का है। तो आज हम लोग को जैसा स्वर्ग में 24 घंटा स्तुति होते रहता है, 24 घंटा। तो आज हम लोग वो स्तुति रूपी बलिदान को यहाँ यदि सर्वदा चढ़ाया करेंगे परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो स्वर्गलोक में 24 घंटा स्तुति होता है और यहाँ पर पृथ्वी लोक में कभी कभी होता है, कभी कभी स्तुति होता है। तो हम लोग का एक गीत भी है ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। तो जो लोग परमेश्वर को यानी स्तुति करते हैं, स्तुति के द्वारा 20-30 प्रयोजन है। स्तुति के द्वारा 20-30 प्रयोजन बाइबल में देखिएगा। स्तुति के विषय में लिखा रहता है बाइबल में, जो प्रभु का स्तुति करता है भजन संहिता, भजन संहिता अच्छा है, भजन संहिता अध्याय 50 का, भजन संहिता अध्याय 50 का 23 आयत और पढ़ेंगे 14 आयत। 50 अध्याय भजन संहिता 14 और 23 दोनों 50 अध्याय प्रभु की वचन में। परमेश्वर को धन्यवादी का बलिदान चढ़ा, परमेश्वर को धन्यवादी का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, परम प्रधान के लिए अपना मन्नतें पूरा कर। प्रेज गॉड। और 23 धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है,
मेरा महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उपहार दिखाऊंगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, वहाँ पर इब्रानियों के पुस्तक में स्तुति रूपी बलिदान के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर धन्यवाद का बलिदान के विषय में लिखा हुआ है। तो हम लोग को धन्यवाद की बलिदान चढ़ाना चाहिए और स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना चाहिए। स्तुति रूपी बलिदान अलग है, धन्यवाद की बलिदान अलग है। स्तुति रूपी बलिदान इसीलिए किया जाता है क्योंकि परमेश्वर महान है, और धन्यवाद का बलिदान इसीलिए चढ़ाया जाता है, वो भला है। जो कुछ उसने हमारा जीवन में किया है उस चीज़ के लिए हम धन्यवाद की बलिदान चढ़ाना है, और जो कुछ परमेश्वर ने सृष्टि के लिए किए थे उसकी महानता के लिए, उसकी ग्रेटनेस के लिए, वो शुड प्राइज हिम। उसकी भलाई जो हमारा जीवन में हर रोज़ परमेश्वर भोजन देते हैं और मतलब हम लोग को कपड़ा देते हैं, अच्छा भविष्य देते हैं, एजुकेशन देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, ये सब चीज़ के लिए हम लोग धन्यवादित हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। आज बाइबल में लिखा रहता है स्तुति आराधना, जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया था, वैसे ही बाइबल में भी लिखा रहता है एक जगह, यानी अध्याय 100 का भजन संहिता, अध्याय 100 का भजन संहिता 4 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, उसके पाठकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी हम लोग जब जब स्तुति और धन्यवाद करते, हमारे लिए द्वार खुल जाता है परमेश्वर के यानी उपस्थिति में जाने के लिए और स्वर्गलोक में जाने के लिए, परमेश्वर के करीब जाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में दाऊद कहता है 52 का 9 आयत, भजन संहिता 52 का वचन 9, 52 का 9 भजन संहिता 52 का 9। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा, क्योंकि तूने यह काम किया है। मैं तेरा नाम की बाट जोता रहूँगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। आमेन, आमेन, आमेन। यानी धन्यवाद करना उत्तम है करके लिखा हुआ है प्रभु की वचन। धन्यवाद करना उत्तम है करके लिखा हुआ है। अगर आप धन्यवाद कर रहे हैं, आप एक उत्तम चीज़ कर रहे हैं। अगर आप स्तुति कर रहे हैं, आप एक अच्छा चीज़ कर रहे हैं। तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ जाए। आज यानी जो कुछ रुका हुआ है, अगर प्रभु के धन्यवादित रहेंगे, यानी थैंकफुल माइंडसेट रहना चाहिए हमारे पास, और प्रेज एंड वर्शिप की माइंडसेट रहना चाहिए हमारे पास। तो आपके सामने कोई भी व्यक्ति, ना कोई भी शक्ति, कोई दुष्ट आत्मा, कोई यानी कोरोना वायरस टिक नहीं पाएगा आपके सामने, क्योंकि ये जो स्वर्गदूत करते हैं वो आप कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर को दुनिया में कुछ चीज़ अगर पसंद है, वो स्तुति और धन्यवाद को पसंद है। अरे यानी स्तुति और धन्यवाद से भी परमेश्वर को आप पसंद है, मैं पसंद हूँ, प्रभु के सेवक लोग पसंद है, क्योंकि हम उनके समानता में, उनके स्वरूप में बनाए गए। यानी दुनिया में किसी से भी ज़्यादा परमेश्वर को अपने बच्चों से प्यार है, परमेश्वर को हमसे प्यार है, आपसे प्यार है। परमेश्वर स्वर्गदूतों से प्यार नहीं करते हैं। एक भी वचन नहीं लिखा रहता है परमेश्वर यानी स्वर्गदूतों से कितना प्यार किया, एक भी वचन ये भी नहीं लिखा रहता है स्वर्गदूतों ने परमेश्वर से कितना प्रेम किया, नहीं लिखा रहता। आज यानी उन लोग यानी मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स है, सेवकाई करने वाली आत्माएं वे स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूत यानी मतलब शादियाँ करना, बच्चा पैदा करना और अटेंशन पाना, यानी मतलब लोगों को खुश करना, ये करना, इस टाइप का वो नहीं रहता उन लोग के अंदर। उन लोग मात्र मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स है, उन लोग सेवकाई करने के लिए प्रभु ने उनको बनाया है, उन लोग सेवकाई करते रहते हैं। बड़ा हमको अपने लिए बनाया है, हालेलुया। हमको परमेश्वर अपने लिए बनाया है, अपने स्वरूप में, अपना समानता में प्रभु बनाया है, उसकी स्तुति करने के लिए। बाइबल में इसलिए आज़ाया की पुस्तक में एक अच्छा वचन लिखा रहता है। यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर ने बताया हमको क्यों बनाया है,
हमारा रचना क्यों किया है, इसीलिए किया। देखिए लिखा रहता है बाइबल में, आज़ाया की पुस्तक, उनकी प्राइज करने के, उनकी स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को रचना की है। बाइबल में ही लिखा रहता है। यस, आज़ाया की पुस्तक, आज़ाया की पुस्तक, अच्छा लगता है ये आयत। परमेश्वर ने उनकी स्तुति करने के लिए मनुष्यों की रचना की है, बाइबल में लिखा रहता है। आज़ाया की पुस्तक, अच्छा है। यस, आज़ाया की पुस्तक, यस, हालेलुया। स्तुति करने के लिए परमेश्वर हमारे मनुष्यों की बनाए हैं, और मनुष्य उनका स्तुति करते रहना चाहिए, प्राइज करते रहना चाहिए, स्तुति करते रहना चाहिए। यही भाता है परमेश्वर को, यही अच्छा लगता है परमेश्वर। बाइबल में यस यस यस, स्तुति, आज़ाया की पुस्तक, आज़ाया की पुस्तक, चलिए दूसरी आयत, चलो तीसरा बलिदान के पास हम चलते हैं, फिर मैं बताऊंगा। चलिए तीसरा बलिदान के पास चलते हैं हम लोग। इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक, अच्छा है, 13-16 आयत को पढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक, अच्छा है, 13-16 आयत को हम पढ़ते हैं। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसा बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर तीसरा बलिदान के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु की वचन में 13-16 आयत में, भलाई करना। भलाई करना एक बलिदान है, यानी एक ऑफरिंग है, एक सैक्रिफाइस है। वो बहुत कम लोग करते हैं दूसरों का भलाई, बट बाइबल में लिखा रहता है 10:38 में, यीशु मसीह को परमेश्वर अभिषेक किया था। वो 3 काम करते थे, यानी बीमारों को चंगा करते थे, दुष्टात्माओं को निकालते थे, दूसरों को भलाई करते थे। तो आज बाइबल में ऐसा 15 लोग हैं सबसे ज़्यादा अधिक भलाई किए हैं। बाइबल में 15 लोग हैं। अगर हम लोग भलाई करेंगे, हमारा जीवन में कोई बुराई भी करना चाहेंगे उनको प्रभु बदल देंगे। कोई बुराई भी किए होंगे वो बुराई भी बदल देंगे, क्योंकि आपके भले काम हमारा जीवन, क्योंकि जो बोते वही काटते हैं। हम भलाई करेंगे, हमारा साथ भलाई होता है। भलाई करने वाले के साथ कभी बुराई नहीं हो सकती। मतलब है ना, ऐसा लगता है बुराई हो रहा है इसके साथ, बट परमेश्वर सब कुछ संभालता है, सब कुछ पलट देता है। तो भलाई करते रहना चाहिए। बाइबल में तबिता नाम की एक विश्वासी है, उसने विधवाओं के लिए कपड़ा सिल के देती थी। उसका डेथ हो गया था। सब लोग आकर, विधवा लोग रोने लगे। प्रेरितों की काम की पुस्तक में तुरंत पतरस को ये बातें, जैसे इन लोग का रोना देख के उनको हृदय में थोड़ा दुखी टाइप का होकर उसने प्रार्थना किया, तबिता जिंदा हो गई। तबिता जिंदा हो गई। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जो बन पड़ता है भलाई करने का, दूसरों का भलाई करते रहो, हमेशा भलाई करते रहो। दाऊद को 13 बार मारना चाहता था बाला फेंक के सौल, बट दाऊद हमेशा भलाई करता रहा। इवन बुरा व्यक्ति के लिए भी दाऊद भलाई करता रहा। बहुत कम लोग होते हैं तो बुरे लोग के लिए भी भलाई करते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में भलाई करना, ये भी एक परमेश्वर को बाता है, परमेश्वर के लिए एक अच्छा बलिदान है भलाई करना। और यहाँ पर उदारता दिखाना ना भूलना, भलाई करना ना भूलना। उदारता यानी देने का, यानी ज़रूरतमंद होते हैं, हम लोग को हमेशा उनकी भलाई करते रहना चाहिए, उनका सुधी लेना चाहिए। उदारतापन, देने की एटीट्यूड रखना चाहिए। तो बाइबल में जो देते हैं, बाइबल में लिखा रहता है भेंट मार्ग खोलता है और ऊंचा लेवल पे पहुंचाता है करके लिखा रहता है।
भेंट भी देते रहे, दशवांश भी देते रहे, और जिसको जो चाहिए, जो ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से कोई उधारी मांगा है, अगर है तो दे दे। कोई मदद मांगे, अगर ऐसे होता है तो मना नहीं करने की। बाइबल में ही लिखा रहता है वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। आज परमेश्वर के वचन में 4 हो गए हैं, बस जल्दी जल्दी 10 मिनट में 5 और बताकर समाप्त करूँगा। 5 और बताकर समाप्त करूँगा। 5 मिनट में 5 और बता के समाप्त करूँगा। चलिए देखते हैं 5वां प्रकार का बलिदान बाइबल में। देखिएगा भजन संहिता अध्याय 51, भजन संहिता अध्याय 51 वचन 17, भजन संहिता 51 का 17, ये 5वां प्रकार का बलिदान। भजन संहिता 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन क्या है? परमेश्वर के लिए बलिदान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बलिदान, योग्य बलिदान, हालेलुया। टूटा मन परमेश्वर के लिए क्या बलिदान है? बलिदान है। कौन सा? योग्य बलिदान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज मैं कहना चाहता हूँ नाना प्रकार का टूटापन होता है लोगों के जीवन। कोई लव ब्रेकअप होने, कोई लव फेल्यूर होने से उसका दिल टूट जाता है। कोई यानी खास व्यक्ति ख़त्म हो जाने से उसका दिल को चोट पहुँच जाता है, टूट जाता है। कोई यानी अच्छा फ्रेंड अगर बात नहीं कर रहे तो किसी का मन दिल टूट जाता है। किसी को यानी फाइनेंशियली मान के चलिए, कोई व्यक्ति को यानी मतलब बिजनेस में लॉस हो गया, एकदम उसका मन टूट जाता है। हमारा क्लोज लोगों को अगर किसी का तबीयत बिगड़ गया, मन टूट जाता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, मन टूट जाता है। बट ये टूटना, ये जो बाइबल में लिखा हुआ ये अलग है। यानी परमेश्वर के करीब जो जाता है, परमेश्वर का जो करीब जीवन जो जीता है, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के प्रति उसका हृदय, उसका मन खुल जाता है। उसका हृदय, उसका मन खुल जाता है। यानी वो हमेशा परमेश्वर के दृष्टि में नम्र और दीनता के साथ रहता है। यानी हमेशा यानी उसको मतलब परमेश्वर का स्पर्श होते रहता है। लोगों के लिए बोझ के साथ, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते रहते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के लोगों को, जिसका हृदय परमेश्वर के लिए खुल गया है, जिसका मन परमेश्वर के लिए खुल गया है, उन लोग को करीब रहता है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 5वां प्रकार का बलि है। मतलब मैंने बाइबल के अनुसार ये भजन संहिता 34 में भी एक वचन लिखा रहता है, परमेश्वर करीब रहता है। 34 का भजन संहिता 34 का 18 आयत, 34 का 18 आयत भजन संहिता। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है। समीप रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर हमारा करीब तब रहता है जब हमारा दिल मन परमेश्वर के लिए खुल गया है। हम मैंने परमेश्वर के करीब जितना चाहेंगे उतना हमारा जीवन में परमेश्वर के काम होते रहेंगे। ये 5वां प्रकार का बलिदान। चलिए 6वां प्रकार का बलिदान को देखते हैं परमेश्वर की वचन में। 6वां प्रकार का बलिदान को देखते हैं परमेश्वर की वचन में। मेरे साथ खोलिए नीति वचन, नीति वचन, ये 6वां प्रकार का प्रभु की वचन में देखिए 21 का 3, नीति वचन 21 का 3, नीति वचन 21 का 3। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। यहोवा को बलिदान से भी अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। आज हम लोग को ये भी एक बलिदान है, यानी धर्म करना और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। यह है प्रभु की वचन के अनुसार हम देखने से 6वां है, 7वां है, 6वां प्रकार का बलिदान। तो आज परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ हम लोग धर्म का कार्य करते रहे, दूसरों का न्याय करते रहे,
ये करते रहेंगे, धर्मी जीवन जीना है ना, वचन के अनुसार जीना है और न्याय की बातें करते रहना है और दूसरों का मतलब है न्याय करना है, किसी का न्याय नहीं करना। अकॉर्डिंग टू बाइबल यानी घूस लेना गलत है, घूस देना भी गलत है। अकॉर्डिंग टू बाइबल ब्याज दे पे पैसा देना भी गलत है और ब्याज से पैसा लेना भी गलत है। उम्र घट जाता है और तबीयत बिगड़ता है। तो आज परमेश्वर की वचन में ये छठवां बलिदान, दो और है प्रभु की वचन में, देखकर जल्दी समाप्त करते हैं। छठवां प्रकार का बलिदान है प्रभु की वचन में, पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 15-22 आयत, ये सातवां प्रकार का बलिदान, सातवां प्रकार का बलिदान है। 15 अध्याय पहला शमूएल की पुस्तक 22 आयत। शामुएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हाँ। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम। हालेलुया। परमेश्वर यानी यहाँ पर सातवां प्रकार का बलिदान के विषय में 15 का 22 और 23 आयत में पहला शमूएल की पुस्तक में लिखा है। 22 और 23 में 22 आयत में लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ की चर्बी से उत्तम है। यानी परमेश्वर का वचन को कान लगा के सुनने से और प्रभु की वचन के अनुसार चलने का है ना, प्रभु के वचन के अनुसार मानने का अगर हम लोग डिसीजन लेंगे, ये परमेश्वर को यानी बलि चढ़ाने से भी उत्तम में लिखा है। हालेलुया। पुराना नियम में बलि चढ़ाना महंगा पड़ता था, यानी भेड़ को ले जाओ खरीद के, बकरी को ले जाओ खरीद के और बछड़ा को ले जाओ खरीद के और बलि चढ़ाओ। बट नया नियम में ये इस प्रकार का बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज के टाइम पे यानी बाइबल में ही लिखा रहता है, अगर कोई भेड़ को, बकरी को या कोई यानी मुर्गी को या बछड़ा को अगर बलि चढ़ा रहा है, मतलब यानी प्रभु को मैं बलि चढ़ा रहा हूँ करके, वो परमेश्वर को नहीं चढ़ा रहा है, दुष्ट आत्माओं को चढ़ा रहा है। और अभी के टाइम पे वो काटने वाला जो भी होते हैं, यानी मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में, यानी जो जादू टोना करने वाले होते हैं उन लोग खून बहाते हैं, और जो मांस मटन जो काटते हैं वास्तव में देखने से उन लोग का उम्र घट जाएगा, काटने वाले। जैसे मुसलमान लोग काटते वही तो उन्हीं का बोल, उनका उम्र घट जाता है। भाई नहीं काटेंगे तो खाएंगे कैसे? बट वो व्यक्ति रेडी हो गया उसको, मतलब अगर उसको पैसा प्यारा है तो काटेंगे। बट मैं कहना चाहता हूँ, मतलब मैंने बलि के नाम से अगर कोई भी कुछ जानवर को अगर काट रहा है, मतलब उसके ऊपर श्राप आ जाए, क्योंकि वो यीशु मसीह की बलिदान को तुच्छ समझ रहे हैं। हाँ, मटन चिकन काट रहे हैं, उनका एक प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के अनुसार काटते हैं, उसके द्वारा यानी मैं कहना चाहता हूँ उसका थोड़ा सा मतलब भेड़ बकरियों का जो भी वो करते थे पुराना नियम में प्रभु ने विधि ठहराए थे, बट नया नियम में यानी मतलब बलि का मना कर दिया परमेश्वर। बट यानी मांस मटन को खाने के लिए बोला है परमेश्वर, वो खा सकते हैं, बट खुद काट के नहीं खाने का है, खुद काट के नहीं खाने का है। जो काटते हैं उनसे ला के हम खा सकते हैं। तो बात यह है, जो काटते हैं यानी उन लोग को यानी पत्थर दिल रहता है, मतलब यानी एकदम स्मूथ हार्ट नहीं रहता, उन लोग खट्टर टाइप के होते हैं। जो चिड़िया मारते हैं सभी तरह से काटते हैं, घर पे मैं कहना चाहता हूँ उन लोग का अलग, वो अलग है। उन लोग का अलग है। मतलब यानी ये जो जादू टोना करने वाले उन लोग भी मुर्गियों को काटते, बस एक आयत बता के समाप्त करूँगा। मुर्गियों को काटते, खून बहाते हैं, क्योंकि खून को देख के दुष्टात्मा भी अट्रैक्ट होते हैं। पुराना नियम में देखने से मतलब यानी मनुष्यों को भी बलि चढ़ाते थे। रूत के पुस्तक में अर्पण के रूप में यानी बच्चों को अर्पण चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे। एक यानी चांदी का मूर्ति रहता था और उसके हाथ के यानी मतलब अंदर आग लगाते थे, वो जलते रहता था, उसका हाथ ऐसा रहता था
उसके सामने, यानी मतलब बच्चों को रख देते थे, हमारा घर में भलाई हो जाएगा सोच के, वो पूरा वो जल जल के वो बच्चा मर जाता था। हाँ, मतलब यानी हमारा बलि एक्सेप्ट किया गया सोच के वो करते थे। मैं कहना चाहता हूँ वो सब नया नियम में मतलब वो बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। होम बलि, मेड़ बलि, बकरों का बलि से, यानी बाइबल में लिखा रहता है वो पाप का किसी का दूर नहीं कर सकता, क्योंकि लाइसेंस मिल गया था लोगों को, यानी मतलब पाप करते थे और बलि चढ़ाते थे। बस एक आयत पढ़ के समाप्त करते हैं। रोमियों की पुस्तक 8वां बलिदान 12 अध्याय वचन 1 को पढ़कर समाप्त करते हैं। 12 का वचन 1 रोमियों की पुस्तक। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैन परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान, हम अपने आप को परमेश्वर की हवाला कर देना, अपने आप को परमेश्वर को सौंपना, ये सबसे श्रेष्ठ बलिदान है, एक आत्मिक बलिदान है। परमेश्वर का अच्छा लगता है, बात है। हम लोग परमेश्वर के अधीन में हो जाना है, हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है। अगर ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमेशा हमारे लिए प्रसन्न होते, खुश होते। बाइबल में स्वभावोपदेशक 5 का 1, 2, 3, 4 में वहाँ पर भी लिखा रहता, अगर मन्नत मांग लिया हम लोग, वो मन्नत करने में देर नहीं करने का, वो मन्नत जितना जल्दी हो सके उस मन्नत को पूरा करने का है। अगर पूरा नहीं कर पा रहे, मन्नत नहीं मांगने का। बहुत लोग हैं मन्नत मांगते जरूर, उस मन्नत को पूरा नहीं करते, और मन्नत पूरा करने नहीं देता है। दुष्ट आत्मा लोग देर करा देते। तो आज परमेश्वर को ये बलिदानों से, यानी 8 प्रकार का बलिदान, पहला स्तुति रूपी बलिदान, दूसरा धन्यवाद की बलिदान, तीसरा भलाई करने का बलिदान, और चौथा उदारता दिखाने का बलिदान, 5वां टूटे दिल वाला बलिदान, और 6वां धर्म और न्याय का बलिदान, और 7वां आज्ञाकारी होने का बलिदान, और 8वां जैसे यहाँ पे अभी बताया हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर को सौंपने का बलिदान। ये अगर हम करेंगे, मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, आपसे खुश होंगे, और आपके जीवन में जो जो आवश्यकता है वो हर एक आवश्यकता प्रभु पूरा करेंगे, क्योंकि यू आर प्लीजिंग गॉड। आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। पुराना नियम में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बाइबल में बलि चढ़ाने के लिए लेके गए थे इसहाक को, बलि चढ़ाने के लिए ले गए थे आइजक। तो प्रभु ने उसको बलि चढ़ाने नहीं दिया, तुरंत इससे मैं जान गया हूँ तो मुझसे डरता है अब्राहम। वहाँ पर भेड़ है, वहाँ पर अंदर झाड़ियों में फंसा हुआ, उसको निकालो, बलिदान चढ़ाओ। तो आज हमारे लिए परमेश्वर ने लेव अवस्था में 5 बलिदानों का वर्णन लिखा रहता है। वो 5 बलिदानों को यीशु मसीह अपने ऊपर पूरा कर चुका है। तो आज हम लोग को जानवरों को मार डालने का, वध करने का, बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पर हम लोग को यानी अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है। ये सब करते हुए तब आप भेंट दे दो, दशवांश दे दो, मन्नत की भेंट दे दो, ये परमेश्वर को पाता है। अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है, अगर भेंट दे रहा है, ये कर रहा है, वो भेंट आपको उद्धार के पास लेकर आए। जो उद्धार पा चुके हैं उन लोग को ये बलिदानों से परमेश्वर को प्रसन्न करना है। मैं चाहता हूँ इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष प्रदान करे, और इस संडे के दिन ये मंत्र आप लोग के लिए ब्लेस्ड मंत्र है। लेट मी प्रे फॉर यू। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ 2 मिनट। धन्यवाद प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी इस फेसबुक से लाइव देख रहे हैं पिता, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता, इस ब्लेस्ड मंथ के लिए, मैं मंथ के लिए प्रभु जी आपकी स्तुतियों पिता, आपके प्रिय लोग के घरों में, जीवनों में पिता ब्लेसिंग्स आने पाए प्रभु जी। कोरोना का डर प्रभु सबके अंदर खत्म कीजिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता कृपा कीजिए, दया कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी। अद्भुत रीति से सहायता कीजिए, अद्भुत रीति से मदद कीजिए प्रभु जी। हर एक आवश्यकता पूरा कीजिए प्रभु जी। आश्चर्य कर्म कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी।
कृपालु दयालु परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए आपके प्रिय लोग के जीवन। हर एक आवश्यकता पूरा कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए, कृपा से भर दो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूँ परमेश्वर, इस मंथ में जो जो आवश्यकता आपके प्रिय लोग का सब पूरा कीजिए प्रभु जी। जो 8 प्रकार के बलिदानों से, सैक्रिफाइसेस से प्रभु जी, परमेश्वर ऑफरिंग से पिता आप प्रसन्न होते पिता, आपके प्रिय लोग जानने पाए, समझने पाए प्रभु जी। प्रभु जी पूरी रीति से आपकी ब्लेसिंग से भर दो प्रभु जी, कृपा कीजिए, बीमार लोग को चंगा कीजिए प्रभु जी, जिनको प्रभु जी कोविड कोरोना हो गया पिता, उनको छुटकारा दीजिए प्रभु जी, उनको नेगेटिव रिपोर्ट आने पाए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता जो लाइव देख रहे हैं, इनको ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आपकी सुरक्षा का बाड़ा, लहू की बाड़ा, आग की बाड़ा बांध दो प्रभु, अनुग्रह से, कृपा से भर दो प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, हैप्पी संडे। और एट द सेम टाइम आप लोग को सबको है ना शाम को 5 बजे और 7 बजे 8 बजे मैं फिर लाइव देने वाला हूँ, आप जरूर देखिए। और परमेश्वर कहने कुछ कोरोना के ऊपर और इस मंथ का ब्लेसड मैसेज इवनिंग बताने चाह रहा हूँ, आप जरूर देखिए, परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।